सदर सिंध कौंसिल पाक सरजमीन पार्टी शब्बीर अहमद कायम खानी ने पाकिस्तान हाउस हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी सूबाई और बल्दियाती हुकूमत ने आम आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज हैदराबाद में एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब ट्रांसफार्मर और तार गिरने की वजह से हफ्तों बिजली गायब रहती है। हेस्को ऑफिसर्स की करप्शन की बदौलत महकमा तबाहाल और आवाम परेशान हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाकों में हफ्तों हफ्तों पानी नहीं आ रहा, जबकि पानी की लाइनें बोसीदा होने की वजह से सेवरेज का पानी शामिल होने के बायस बीमारियां फैल रही हैं। नहले पे दहला ये है कि शहर भर में पेट्रोल पंप्स 3 दिन से बंद हैं। आवाम पेट्रोल के लिए शदीद परेशान हैं। इसके बावजूद जिला इंतजामिया गायब है। इस मौके पर उनके हमरा अरकान सिंध कौंसिल, सदर हैदराबाद डिवीज़न नदीम काजी, नायब सदर शुएब जाफरी और अरकान हैदराबाद डिवीज़न के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के नायब सदर जमान कुरैशी और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से कुछ देर पहले हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान हाउस हैदराबाद में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही है कि जो हैदराबाद के बुनियादी मसाइल हैं, क्योंकि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और हैदराबाद भी रेवेन्यू देता है, हैदराबाद भी टैक्स देकर इस सूबे को चला रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हैदराबाद टैक्स देता है उस हिसाब से हैदराबाद को उसका रिटर्न नहीं मिल पाता। बुनियादी मसाइल आवाम के, जो बुनियादी मसाइल हुकूमत की वक्त की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो ख्वाह सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या कि शहरी हुकूमत हो, लेकिन तीनों हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं अवाम के मसाइल हल कराने में। बुनियादी मसाइल मैंने जिक्र किया जिसमें पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, आवाम को पानी नहीं मिल पा रहा है। घंटों घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है। सीवरेज का पानी मिला, लोग पानी पी रहे हैं जिससे हेपेटाइटिस जैसी मौलिक बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये तमाम मसाइल है। तो अफसोस हमें इस बात का होता है कि आवाम, जो हैदराबाद के आवाम जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से जिस पार्टी को वोट दे रही है, वो पार्टी भी सत्तों पी के सोई हुई है। असम्बली में तो ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए, लेकिन वो मसाइल हल नहीं करा पा रहे आवाम के। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत से इलाकों में आप देख रहे हैं कि आवाम अब उनका मुआवजा कर रही है। उन अपने जो नुमाइंदे हैं जिनको उन्होंने वोट दिया, जो सत्तू पी के सोए हुए हैं, जो काम नहीं कर पा रहे, जो आवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहे, तो अब आवाम खुद उनका पीछा कर रही है। और बहुत से इलाकों में आपने देखा होगा कि चेयरमैन को उन्होंने भगाया है। तो इस किस्म की नौबत तो अब आ गई है इस शहर के अंदर। तो अब आप देखिएगा, अब इनके पास वक्त ही क्या है। अब तो मेरे ख्याल अगस्त में तो वैसे टर्नओवर पूरा हो रहा है इस बल्दियाती हुकूमत का। तो आज मई, मेरे ख्याल जून शुरू हो गया है, तो मुझ 2 महीने बाकी हैं। तो किसी वक्त भी ये समरी तो चलेगी, किसी वक्त भी साइन हो और ये समरी के ज़रिए ये हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? देखो, उसका हल है ये जमहूरी जो ममालिक होते हैं और जमहूरी जो कौमें होती हैं, वो यही होता है कि अपनी आवाज़ उठाएँ। हम कोई यहाँ इस शहर के अंदर हम कोई टायर नहीं जला रहे हैं, कोई जलाओ घेराव नहीं कर रहे हैं, किसी पे हम पत्थर नहीं मार रहे हैं, बल्कि हम अपनी आवाज़, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है इसलिए कि हम आवाम के दरमियान रहकर हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गो कि हमारे पास मैंडेट नहीं है इस वक्त, हमारे पास कोई सिंगल काउंसलर भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम आवाम के मसाइल हल करा रहे हैं। तो अब देखिएगा, जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, ये जो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, हैदराबाद के शहरी परेशान हैं, हैदराबाद के ताजिर परेशान हैं, सफ़ेदपोश लोग परेशाान हैं। तो हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर पा रही, हुकूमत तो दे रही है, अपने को दे रही है और वो भी एक्सपायर माल दे रही है। तो हम लोग, हमारी पार्टी और कुछ NGOs हैं जो बढ़ चढ़कर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही हैं और तभी जाकर ये मतलब काम चल रहा है। वरना अगर ये NGOs नहीं होती और अगर हमारी पार्टी PSP फाउंडेशन अगर काम नहीं कर रही होती, या JDC काम नहीं कर रही होती, या और दीगर फलाई पार्टियाँ काम नहीं कर रही होती हैं, तंजीमें, तो मैं समझता हूँ शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा कैद हो जाता है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हुकूमत तो माल बटोरने में लगी हुई है। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि खुदा अपने आवाम के लिए कुछ करे।